बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज 10 मार्च बमुताबिक 26 रजब बरोज बुध का दिन सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। सऊदी अरब में रहते हुए क्या फाइनल एग्जिट को खरूज ओहदा में तब्दील किया जा सकता है? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रिहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। कफील और कारकन के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, इनसे आगाही जरूरी है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के छुट्टी जाने या मुस्तकिल वतन रवानगी के लिए री एंट्री या फाइनल एग्जिट वीजा लेना जरूरी है। री एंट्री वीजा को अरबी में खरूज ओहदा कहा जाता है, जबकि फाइनल एग्जिट वीजा को खरूज निहाई कहा जाता है। एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया कि मेरा फाइनल एग्जिट यानी खरूज निहाई लग गया है, अब वापस जाने का इरादा मुलतवी कर दिया, क्या अपने खरूज निहाई वीजे को खरूज ओहदा में तब्दील कर सकता हूँ? जवाजात की जानिब से जवाब देते हुए कहा गया कि खरूज निहाई वीजे को वक्त मुकर्रा के अंदर अगर उसकी मुद्दत खत्म नहीं हुई हो तो कैंसिल कराना मुमकिन है, बशर्ते के कारकुन का इकामा कारामद हो। वाज़ेह रहे कि कानून के मुताबिक खरूज निहाई वीजे की मुद्दत 60 दिन होती है। इस दौरान या तो सफर करना चाहिए, अगर मुस्तकिल तौर पर वतन नहीं जाना और वीजे को इस्तेमाल नहीं करना तो मुकर्रा मुद्दत यानी खरूज निहाई वीजे लगाए जाने के 60 दिन के अंदर उसे कैंसिल करना लाजमी है, बसूरत दीगर जुर्माना आयद किया जाता है। खरूज निहाई वीजे को कैंसिल कराने के लिए लाजमी है कि इकामा कारामद हो। अगर इकामा की मुद्दत खत्म हो गई है तो ये कार्रवाई एक साथ अंजाम दी जानी चाहिए, यानी इकामा तजदीद की फीस अदा करके खरूज निहाई कैंसिल कराया जाए। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि खरूज निहाई पर जाने वाले कितनी मुद्दत बाद दूसरे वीजे पर आ सकते हैं। इस पर जवाजात ने जवाब देते हुए कहा कि खरूज निहाई वीजे पर जाने वाले के खिलाफ अगर किसी किस्म की कानून शिकनी रजिस्टर नहीं है और उसका वीजा कानून के मुताबिक स्टैंप किया गया है तो उसके दोबारा दूसरे वीजे पर आने की कोई पाबंदी नहीं, वो जब चाहे वापस आ सकता है। जिन अफराद को मुख्तलिफ इल्जामात के तहत डिपोर्ट किया जाता है, इन पर दोबारा दूसरे वीजे पर आने पर पाबंदी आयद होती है, जिसकी मुद्दत हर केस में मुख्तलिफ होती है। इसलिए ऐसे अफराद जो डिपोर्टेशन सेंटर के जरिए खरूज निहाई पर जाते हैं, उनके बारे में कानून मुख्तलिफ होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी मार्केट में सोने की कीमत में कमी। सऊदी अरब की मकामी मार्केट में सोने की कीमतें आलमी मंडी से मुतासिर होकर कम हो गईं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मंगल को 24 कैरेट सोने का 1 ग्राम 203.51 रियाल हो गया, जबकि इससे पहले 204.84 रियाल फी ग्राम था। इसी तरह 21 कैरेट के ग्राम की कीमत गिरकर 178.8 रियाल हो गई है, जबकि सोमवार को ये 179.42 रियाल फी ग्राम था। 18 कैरेट की कीमत जो सोमवार को 153.63 रियाल फी ग्राम थी, मंगल को 152.64 रियाल फी ग्राम हो गई। इसी तरह 14 कैरेट सोने की कीमत 118.72 रियाल फी ग्राम हो गई है, जबकि कल तक इसकी कीमत 153.63 रियाल फी ग्राम थी। वाज़ेह रहे कि आलमी मंडी में सोने की कीमत 1% कम हुई है। ये गुज़श्ता 9 माह के दौरान सबसे बड़ी कमी है। अगर आप लोग भी सोना खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं तो खरीद सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सोने की कीमतों में काफ़ी कमी नज़र आई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हज और उम्रा इदारों के लिए रियायती पैकेज की शाही मंजूरी। खादम हरिमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज ने कोरोना वबा की वजह से हज और उम्रा सेक्टर के मुतासरा अफराद और इदारों के लिए मराआत पैकेज की मंजूरी दी है। इन इकदामात में मुतअद्दिद शोबों में हज्जाज और मोहतमरीन को सर्विसेज फराम करने वाले इदारों और अफराद को सालाना फीसेज और टैक्सों में छूट देने के इकदामात शामिल हैं। ये सहूलियात हज और उम्रा सर्विस से मुताल्लिक उन इदारों को फराम की जा रही है जो कोरोना वबा की वजह से मुआशी तौर पर ज्यादा मुतासिर हुए हैं। कोरोना के बाइस मुतासिर होने वाले हज और उम्रा इदारों को जो मराहत दी गई हैं, इनमें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन की रिहाइश पर ली जाने वाली बल्दिया की फीस से 1 साल के लिए छूट दी गई है। हज और उम्रा कंपनियों में काम करने वाले तारकीन की फीस अल मुकाबिल अल माली में 6 माह की छूट दी गई है।
वजारत सियाहत के लिए 1 साल की मुद्दत तक मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा शहरों में रिहाइश की सहूलत के लिए किसी फीस के बगैर लाइसेंसों की तजदीद की जाएगी। इस मुद्दत में तोसी भी की जा सकती है। हज और उम्रा से वाबस्ता गैर मुल्कियों की इकामा फीस 6 माह तक मुअख्खर करने के साथ साथ उन्हें 1 साल तक किस्तों में फीस अदा करने की सहूलत भी दी गई है। हज और उम्रा के इदारों की बसों के परमिट पर 1 साल की मुफ्त तोसी की जाएगी। हज सीजन 1442 के मौके पर सर्विसेज फराम करने वाली नई बसों की कस्टम ड्यूटी 3 माह के लिए मुअख्खर करने के साथ उनकी 4 माह तक किस्तों में अदायगी की इजाजत दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अरब ममालिक में गाड़ियों की फरोख्त, सऊदी अरब सेर फहरिस्त। खलीजी ममालिक में गाड़ियों की एजेंसियों से जारी होने वाले आदादो शुमार से मालूम हुआ है कि गुज़श्ता साल 2020 के दौरान टोयोटा कंपनी के 6 मॉडल सबसे ज्यादा फरोख्त हुए हैं। टोयोटा हाइलेक्स की 45.8 हजार गाड़ियां फरोख्त हुई हैं। दूसरे नंबर पर टोयोटा लैंड क्रूजर की गाड़ियां फरोख्त हुई हैं जिनकी तादाद तकरीबन 42,000 है, जबकि टोयोटा कैमरी 3 की तकरीबन 36,000 गाड़ियां फरोख्त की गई हैं। चौथे नंबर पर निसान सुन्नी है जिसकी 32.7 हजार गाड़ियां फरोख्त हुई। 5वें नंबर पर हुंडई अलंत्रा की तकरीबन 28,000। छठे नंबर पर निसान पेट्रोल की तकरीबन 27,000, जबकि 7वें नंबर पर हुंडई एक्सेंट की तकरीबन 24,000 गाड़ियां फरोख्त हुई हैं। 8वें नंबर पर टोयोटा करोला की तकरीबन 20,000। 9वें नंबर पर टोयोटा लैंड क्रूजर यूपी की तकरीबन 19,000, जबकि टोयोटा यारिस 10वें नंबर पर रही जिसकी तादाद तकरीबन 18,000 रही। आदादो शुमार के मुताबिक अरब इलाके में सबसे ज्यादा गाड़ियां सऊदी अरब में फरोख्त हुईं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब के 4 इलाकों में मजीद 7 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद। सऊदी वजारत इस्लामी अमवार ने मंगल को सऊदी अरब के 4 इलाकों में 7 नमाजियों के कोरोना वायरस में मुब्तला होने पर मजीद 7 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 30 रोज के दौरान 243 मसाजिद बंद की गई हैं। इनमें से 228 मसाजिद को सैनिटाइजिंग और सेहत और सलामती के इंतजामात मुकम्मल होने पर दोबारा खोल दिया गया है। वजारत इस्लामी अमवार ने तमाम नमाजियों और मसाजिद के मुंतजिमीन से कहा है कि वो सबकी सेहत और सलामती की खातिर कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब में मवासलात और IT के शोबों में खवातीन की शिरकत में इजाफा। वजारत मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MCIT के एक ओहदेदार ने कहा है कि मवासलात और IT सेक्टर में सऊदी खवातीन की शिरकत की शरह 24% हो गई है। खवातीन की 2017 में इन शोबों में शिरकत 11% थी, जिसमें 2021 में 13% इजाफा हुआ है। लेबर मार्केट में खवातीन की शमूलियत में इजाफे से मुताल्लिक मुमलिकत के हदफ नीज IT के शोबे में खवातीन का किरदार बढ़ाने के लिए MCIT ने एक मरबूत प्रोग्राम भी तैयार किया है, जिसका मकसद मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में खवातीन को बाइख्तियार बनाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रकम की फौरी मुंतकिली का नया निज़ाम कैसे काम करेगा और इसके फवायद। सऊदी अरब में बैंक के जरिए रकूम अरसाल करने के मराहिल को मजीद आसान बनाने के लिए रवां माह बैंकिंग सिस्टम में अहम तब्दीलियां की गई हैं, जिनसे अफराद को काफी सहूलत होगी। सऊदी मरकजी बैंक की जानिब से फौरी अदायगी सिस्टम को चंद दिन पहले फ़ाल किया गया, जिसके तहत हफ्तावार तातील के दिनों में भी एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजी गई रकम मुंतकिल हो सकेगी। इससे कबल हफ्तावार तातीलात के 2 दिनों यानी जुम्मा और हफ्ता को बैंक बंद होने की वजह से रकम मुंतकिल नहीं होती थी। इसके अलावा एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल करने में कम से कम 3 दिन लगते थे। नए जारी किए जाने वाले सिस्टम में सारिफ को 24 घंटों की बुनियाद पर एक बैंक से दूसरे बैंक में रकम मुंतकिल करने की सहूलत हासिल होगी। महज चंद सेकंड में रकम की मुंतकिली का काम अंजाम दिया जा सकता है, जो इससे कबल काफी तवील मरहला हुआ करता था। नए सिस्टम के तहत 20,000 रियाल से कम रकम महज चंद लम्हों में मुंतकिल की जा सकेगी। फौरी सिस्टम में बैंक अकाउंट नंबर IBAN के अलावा दीगर तरीके भी मुतारिफ कराए गए हैं, जिनमें मुस्तफीज का मोबाइल नंबर या शनाख्ती कार्ड नंबर जिसके जरिए रकम मुंतकिल की जा सकेगी, जबकि इससे कबल बैंक अकाउंट नंबर रकम की मुंतकिली के लिए लाजमी शर्त थी।
रकम की मुंतकिली के सिस्टम फौरी के तहत सारिफ एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 20,000 रियाल तक मुंतकिल करने का अहल है। एक ट्रांजैक्शन मुकम्मल होने के बाद दूसरी मुंतकिली की कार्रवाई की जा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए केसेस बढ़ गए। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस मुसलसल 300 से ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में नए केसेस में इजाफा हुआ है। वजारत सेहत ने अपने जारी बयान में कहा कि मंगल को गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 390 नए मरीज सामने आए, जबकि 306 अफराद वायरस से सेहतयाब भी हुए। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 5 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6,539 हो गई है। वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 2,695 है, जिनमें से 515 की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में जेर इलाज हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब में जुमेरात से हफ्ते तक गर्दो गुबार के तूफान का इम्कान। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मुतवक्के मौसम से मुताल्लिक पेशन गोई जारी की है। कौमी मरकज का कहना है कि जुमेरात से हफ्ते तक सऊदी अरब के 12 इलाकों में गर्दो गुबार का तूफान आने का इम्कान है। हदूद शुमालिया, अलजोफ और अलबाहा में सामने का मंजर नजरों से ओझल हो जाएगा। मौसमियात के कौमी मरकज का कहना है कि गर्दो गुबार के तूफान से हाइल, तबूक, रियाज, अलकसीम, मशरिकी रीजन, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, नजरान और असीर भी मुतासिर होंगे। बयान में कौमी मरकज ने मजीद कहा कि हवाएं गर्दो गुबार के तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। फी घंटा रफ्तार 60 किलोमीटर तक जा सकती है। यह सूरत हाल जुमेरात से हफ्ते तक रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी फ्लाइट के हवाले से। तो अभी तक इस मुताल्लिक कोई नई अपडेट नहीं आई है और अभी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह कल मंगल को कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा हुए हैं, जिनकी तादाद 390 थी, तो इस तरह इम्कान है कि सऊदी फ्लाइट्स अभी नहीं खुल सकती, क्योंकि सऊदी फ्लाइट्स बंद होने की सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस के केसेस हैं। जब तक कोरोना वायरस के केसेस कम नहीं होंगे तो सऊदी फ्लाइट्स नहीं खुलेंगी। इसलिए तमाम दोस्तों भाइयों से गुजारिश है कि सब्र करें, इंशाल्लाह सऊदी फ्लाइट्स खुल जाएंगी और दुआ करें कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस कम हों। जो ही कोरोना वायरस के केसेस कम होंगे तो इंशाल्लाह सऊदी गवर्नमेंट सऊदी फ्लाइट्स खोल देगी। सऊदी फ्लाइट्स के हवाले से कोई भी नई अपडेट आई तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजीद अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।